हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के पार्ट 15 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था अंकल ने इब्बो और जान की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर दी थी और उन दोनों को आज घर रहने के लिए भी कह दिया था। अब आगे की स्टोरी। इब्बो और जान दोनों जान के रूम के अंदर थे। इब्बो एक्साइटेड होते हुए कहता है, बेबी चलो दोनों साथ में नहाते हैं। जान अपने कपड़े को पकड़ते हुए कहता है, शट अप, यहीं पर मेरा वेट करो, पहले मैं नहा कर आऊँगा, फिर बाद में तुम नहाने के लिए जाना। ये कहकर वो नहाने के लिए चला जाता है। इब्बो जान के बेड पर बैठ जाता है और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद जान नहाने के बाद वो बाथरूम से बाहर की तरफ आ जाता है, जो एक वाइट कलर का शर्ट और वाइट पायजामा पहना हुआ था। इब्बो विंक करते हुए कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहे हो। जान कहता है, बकवास करना बंद करो। वो कपबोर्ड के पास चला जाता है और एक ब्लैक कलर का टी शर्ट और शॉर्ट्स निकल कर इब्बो को देते हुए कहता है, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। इब्बो बाथरूम की तरफ चला जाता है। जान बेड के ऊपर बैठकर एक किताब को पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद इब्बो भी बाथरूम से बाहर की तरफ आ जाता है और जान के पास जाकर बैठते हुए कहता है, बेबी क्या तुम मेरे बालों को सुखाने में प्लीज़ हेल्प करोगे, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। जान बुक को साइड में रखते हुए कहता है, ठीक है मैं हेयर ड्रायर लाता हूँ। ये कहकर वो ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्रायर लाकर इब्बो के पास आ जाता है। इब्बो जो फ्लोर में बैठा हुआ था, जान उसके पास बेड पे बैठते हुए इब्बो को बालों को स्लोली सुखाने लगता है। कुछ देर बाद जान कहता है, हो गया बेबी। इब्बो मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपने बालों की तरफ देखने लगता है। उसके बाल पूरी तरह ऊपर की तरफ खड़े हुए थे। इब्बो जब पूरा तरह हक्का बक्का हो गया था, उसे पता नहीं अब वो क्या कहेगा। जान भी पूरी तरह शॉक में था। वो इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी? इब्बो कहता है, ये क्या है, मेरे बाल इस तरह खड़े क्यों हो गए हैं? जान जो खुद भी कंफ्यूज था, वो बस उसकी तरफ देख रहा था। इब्बो मोम वॉश करते हुए कहता है, मैंने तो बस शैम्पू और उसके बाद कंडीशनर यूज़ किया था, फिर इस तरह कैसे हो गया? जहान कहता है, वेट, तुमने कंडीशनर ही यूज़ किया था? जाकर बाथरूम से उसे लेकर आओ तो। इब्बो बाथरूम की तरफ चला जाता है और बाथरूम से चिल्लाते हुए कहता है, ओह शिट, मैंने ये क्या कर दिया? ये कहकर वो अपने आप को गालियाँ देने लगता है। जहान कहता है, क्या हुआ? इब्बो कहता है, मैंने कंडीशनर के बदले में हेयर जेल्स यूज़ कर दिया है। मैंने चेक भी नहीं किया था यूज़ करने से पहले, मुझे लगा वो कंडीशनर है। जहान कहता है, वाह। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और उसके बालों की तरफ देखने लगता है। हंसते हुए कहता है, बेबी तुम्हारे बाल जंगली चूहे की तरह दिख रहे हैं। इब्बो रोते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। जान इब्बो के हाथ को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, बेबी देखो अपने आप को, तुम्हारे बाल जंगली चूहे की तरह नहीं दिख रहा है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है। इब्बो अपने आप को देखने लगता है। एक्चुअली में उसके बाल एक जंगली चूहे की तरह ही दिख रहा था। इब्बो अपने आप को देखकर हंसने लगता है। इब्बो और जान दोनों पागलों की तरह अब हंसने लगते हैं। सडनली इब्बो का फ़ोन रिंग होने लगता है। जब वो फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें उसकी आंटी ने कॉल किया था, इब्बो फ़ोन को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो आंटी, आप कैसे हैं? दूसरी तरफ से उसकी आंटी कहते हैं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम कैसे हो बताओ? इब्बो कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उसकी आंटी कहते हैं, क्या तुमने कॉलेज में अप्लाई किया? इब्बो कहता है, हाँ मैंने किया था, मगर उसकी रिजल्ट आने में 7 या 10 दिन लग जाएंगे। उसकी आंटी कहते हैं, ठीक है मैं कल वापस आ रहा हूँ। इब्बो क्यूरियोसिटी से कहता है, ओके आंटी, मगर सडनली कुछ गलत हुआ है? उसकी आंटी कहते हैं, नहीं डियर, मुझे बस कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इब्बो हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं आपका वेट करूँगा और मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। इब्बो की बात सुनकर जान ब्लश करने लगता है। आंटी कहते हैं, अच्छा वो लड़का है या लड़की? इब्बो हंसते हुए कहता है, वो एक लड़का है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा लाइफ है, मेरा प्यार है और मेरा सब कुछ है। आंटी कहते हैं,
ओ माय डियर, तुम कितने ज़्यादा चेंज हो गए। मैं तुम्हारे मुंह से पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं सुना था। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, ये बस उसी के लिए है। आंटी कहते हैं, ठीक है, मैं फिर उसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करूँगा। तुम उसे एयरपोर्ट लेकर आना मुझे जब पिकअप करने आओगे। इबो कहता है, ठीक है आंटी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जान कहता है, क्या हुआ? इबो कहता है, मेरा आंटी कल वापस आने वाले हैं। उन्होंने कहा है एयरपोर्ट जब उन्हें पिकअप करने के लिए जाऊंगा तुम भी मेरे साथ चलना। जान कहता है, ठीक है। अब रात का वक्त हो गया था। वो दोनों डिनर करने के लिए नीचे चले जाते हैं। मिस्टर साव इबो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे बालों को ये क्या हो गया? इबो एक्सप्लेन देते हुए कहता है, कंडीशनर के बदले में मैंने हार्ड जेल यूज़ कर दिया है। मिस्टर साव बड़े ज़ोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद उन लोगों का डिनर आ जाता है। वो डिनर खाने के बाद मिस्टर साव कहते हैं, गुड नाइट। क्या तुम दोनों साथ में सोने वाले हो? इबो और जान दोनों साथ में कहते हैं। कोई कहता है यस, कोई कहता है नहीं। तो मिस्टर साव हंसते हुए कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? इबो सेमलेसली कहता है, अंकल मुझे उसे कडल किए बिना मुझे नींद नहीं आता। जान मुझे बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। मिस्टर साहब बड़ी ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं, कैरी ऑन। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जान और इबो दोनों अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। दोनों को गुड नाइट किस करके कडल करके वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह इबो का हेयर पूरी तरह नॉर्मल हो गया था। वो दोनों मिस्टर साव के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और बाय कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांगाव और चीन जो जान का सामान उसके घर में भेजने वाले थे वो लोग नहीं गए थे, इसलिए इबो और जान दोनों डिसाइड करते हैं घर जाने से पहले ड्रोम जाकर अपना सारा सामान घर लाने के लिए। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि सडनली जान एक को देखकर चिल्लाने लगता है, बोपो। इबो जो और कहीं पर खो गया था वो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? उसे चेक करने लगता है। जान कहता है, मुझे क्या होगा? मुझे ऐसे क्यों चेक कर रहे हो? देखो देखो वहाँ पर कॉटन कैंडी है, मुझे एक चाहिए। इबो उसकी तरफ छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरने लगता है और कहता है, सीरियसली तुम अभी मुझे इस चीज़ के लिए एक हार्ट अटैक देने वाले थे? जान चक्कर करते हुए कहता है, ई सॉरी, प्लीज़ मुझे एक ला के दे दो। इबो साय करते हुए कहता है, ठीक है चलो। ये कहकर वो दोनों कॉटन कैंडी के सेलर के पास चले जाते हैं। इबो उस सेलर के पास जितने सारे कैंडी थे वो सभी खरीद लेता है और जान के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, ये सभी तुम्हारे हैं। जान सरप्राइज और शौक होते हुए कहता है, क्या ये सारे मेरे हैं? मगर क्यों? इबो कहता है, तुम्हें चाहिए था ना, इसीलिए मैंने सब कुछ खरीद लिया। जान कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे बस इसमें एक ही चाहिए। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, मगर कॉटन कैंडी तुम्हारे फेस में एक प्यारी स्माइल आती है, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। जान कहता है, इसका मतलब मैं जिस चीज़ से खुश होता हूँ तुम वो सब कुछ मुझे खरीद के दोगे? इबो कहता है, हाँ मैं खरीद के दूंगा, मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूँ ना। ये कह कर वो अपने एक हाथ को स्काई की तरह उठा देता है जैसे सुपरमैन की तरह, और वो लूनाटिक तरह हंसने लगता है। जान उसके ऐसी बिहेवियर देखकर बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, चलो चलो हम लोग लेट हो रहे हैं। ये कहकर इबो उसके हाथ को पकड़कर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों ड्रोम के पास पहुँचने ही वाले थे कि इबो का फ़ोन रिंग होने लगता है। जब वो देखता है जो वांगाओ था। इबो कहता है, हेलो। वांगाओ कहता है, तुम दोनों अभी कहाँ पर हो? इबो कहता है, हम लोग ड्रोम के पास ही पहुँच चुके हैं, जान के सारे स्टॉप लाने हैं ना। वांगाओ कहता है, हम लोग तुम्हारे घर में हैं, मैंने जान का सारा सामान भी ले आया है, तुम्हें याद है ना हमारे प्लान के बारे में? इबो कहता है, ओके हम लोग आ रहे हैं। ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। जान कहता है, क्या हुआ? तुम इतने देर से हंस क्यों रहे हो? इबो कहता है, कुछ नहीं। इबो कहता है, कुछ नहीं, वांगाओ ने तुम्हारा सारा सामान हमारे घर में ले गया है, अब चलो। जान अपना हमारा घर का नाम सुनकर वो पूरी तरह लॉस हो जाता है और मन में सोचता है,
मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपने आप से ज़्यादा। वो दोनों टैक्सी करके घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं, वांगा कहता है, फाइनली तुम दोनों घर वापस आ गए। ईपो उसके पास जाकर उसके एक बेली में एक पंच कर देता है। वांगा अपने बेली को रब करते हुए कहता है, हे तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ईपो वांगा के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, यू इडियट, तुमने उस वक्त प्लान के बारे में क्यों कहा? तुम्हें पता था ना जैन मेरे पास साथ ही था, अगर वो सुन लेता। इडियट, यू बास्टर्ड। जान कहता है, ए तुम दोनों क्या कर रहे हो? ईपो कहता है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। वांगा भी अपनी बेली को रब करते हुए कहता है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। जिल्ली, हाइक्वान और झांझन जो वहाँ पर खड़े हुए थे, उन लोगों को सभी पता था कि ईपो और वांगा अभी के बीच में क्या हुआ। झांझन कहता है, झांझन उन लोगों की बातों में मत पड़ो, मेरी बात सुनो, हम सभी कपल डेट पर जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? जैन हंसते हुए कहते हैं, वाह ऑफ कोर्स, मैं और ईपो दोनों भी चलेंगे। और ईपो की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी हम लोग भी जाने वाले हैं ना? ईपो कहता है, ओके, अगर तुम चाहते हो तो फिर ज़रूर चलेंगे। ये कहकर वो ली हाइक्वान और वांगा को हाई फाई करता है। जैन कहता है, ये थैंक यू बेबी। जैन नोटिस करता है वांगा, जिनली, ली हाइक्वान और झांजिन वो चारों कपल टी शर्ट पहने हुए थे। तो जान कहता है, हे तुम सब लोग कपल टी शर्ट पहने हुए हो, हम दोनों के लिए क्यों नहीं लाए? जिनली उसके शोल्डर को टैप करते हुए कहता है, जान जान डोंट वरी, हम लोग भी तुम्हारे लिए खरीद के लाए हैं। जान एक्साइटेड होते हुए कहता है, थैंक यू गाइस। जिनली उन दोनों का टी शर्ट दे देता है जिसके अंदर लिखा हुआ था ओनर ऑफ बे। जैन एक्सप्लेन देते हुए कहता है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा। ले हाइक्वान कहता है, हमें पता है, प्लीज़ जल्दी से चेंज कर लो, हम लोग लेट हो रहे हैं। वो दोनों चेंज करके कुछ ही देर में नीचे कर कहते हैं, चलो हम लोग रेडी हो गए हैं। वांगा कहता है, चलो। ये कहकर वो सभी जाने लगते हैं। पीछे से ईपो जान के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हो माय लव। ये कहकर उसके नेक में एक सॉफ्टली किस करता है। जैन ब्लश हो जाता है और उसका फेस पूरी तरह रेड हो गया था। वो ईपो के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर अपने दोस्त के पास दौड़ के चला जाता है। ईपो के मोमबस करते हुए कहता है, आई होप आज तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, अगर मेरे साउंड में कुछ भी गलत लगे तो माफ़ कर देना। और आज का फैन फिक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।